सुभाषित रत्नानि श्लोक संख्या 11। प्रीणात यह सुचरितै पितरं सपुत्रौ यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यद एतत्त्रयं जगति पूर्णकृतो लभन्ते। पीड़ात यह सुचरितै पितरं सपुत्रौ, अपने श्रेष्ठ कार्यों से पिता को प्रसन्न करे वह पुत्र। यद भर्तुरेम हितम इच्छत तत्कलत्रम, जो हर परिस्थिति में अपने पति का हित चाहे ऐसी स्त्री। कलत्रम स्त्री। तन्मित्रम आपद सुखे च, वह मित्र सुख और दुख में। समक्रियम यद, जो मित्र सुख और दुख में समान रहे, साथ दे। एतत्त्रयम्, ये तीनों जगती संसार में पूर्णकृतो लभन्ते, पूर्ण करने वाले को ही प्राप्त होते हैं। अपने श्रेष्ठ आचरण या श्रेष्ठ कर्मों से पिता को प्रसन्न करे वह पुत्र, हर परिस्थिति में पति का कल्याण चाहे ऐसी स्त्री, सुख और दुख में समान रूप से साथ दे ऐसा मित्र, ये तीनों संसार में पूर्ण करने वाले को ही प्राप्त होते हैं। अर्थात जिनके पुण्य अच्छे होते हैं उन्हें ही संसार में ये तीनों प्राप्त होते हैं। अगला श्लोक आप देखेंगे 12वां। कामान दुग्धे विप्रकर्ष लक्ष्मी कीर्तिम सूते दुष्कृतम वाहिनस्ति सुधाम शांताम मातराम मंगलां नाम धेनुधीरा सुनीताम वाचम आहु। एक शब्द इसकी हिंदी देखेंगे सबसे पहले आप। फिर से देख लें। कामान दुग्धे विप्रकर्ष लक्ष्मी कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति सुधाम शांताम मातराम मंगला नाम धेनुधीरा सुनीताम वाचम आहु। शुद्ध शांत एवं मंगल को जन्म देने वाली सुभाषित वाणी, श्रेष्ठ वाणी, अच्छी वाणी को धैर्यवानों ने ऐसी गाय की संज्ञा दी है जो इच्छाओं को दूहती है अर्थात पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, कीर्ति को जन्म देती है एवं पाप का नाश करती है। इस प्रकार यहाँ सत्य और प्रिय वाणी को मानव की सिद्धियों को पूर्ण करने वाला बताया गया है। फिर से एक बार देख लें आप। कामान दुग्धे विप्रकर्ष अलक्ष्मी, कामान दुग्धे इच्छाओं को पूर्ण करना, विप्रकर्ष अलक्ष्मी दरिद्रता को दूर करना, कीर्ति को जन्म देना, बुरे कार्यों को नष्ट करना। ये सब क्या है, कैसे सिद्ध होता है, कैसे मिलता है? मीठी वाणी से, श्रेष्ठ वाणी से। एक बार फिर से इसकी हिंदी। शुद्ध शांत एवं मंगलों को जन्म देने वाली सुभाषित वाणी को विद्वानों ने ऐसी गाय कहा है जो इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, यश को जन्म देती है एवं पाप का नाश करती है। अर्थात इस प्रकार यहाँ सत्य प्रिय वाणी को मानव की सिद्धियों को पूर्ण करने वाला बताया गया है। 13वां श्लोक। व्यतिष्यत पदार्थ अंतरानाम कोयफ हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतिः संश्रयन्ते विकसत ही पतंगस्योदे पुंडरीकम द्रवच्च हिम रश्म उद्गते चंद्रकांता। निश्चित रूप से इसका भाव यह होगा कि पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण होता है, बाह्य कारण से पदार्थ नहीं मिलते। आप देखें, कोअप हेतु कोई हेतु, खल निश्चय ही। पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है, निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं होता। जैसे या क्योंकि कमल सूर्य के उदित होने पर ही खिलता है। विकसत ही पतंगस्यो पुंडरीकम, पुंडरीकम कमल, विकसत खिलना, पतंग सूर्य, और चंद्रकांतमणि चंद्रमा के उदित होने पर ही द्रवित होती है। जबकि
पिघलने का काम गर्मी से है और विकसित होने का काम चंद्रमा की किरणों से है। यहाँ सूर्य के उदित होने पर क्या है, विकसित हो रहा है क्या, कमल, और वहाँ चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रकांत मणियाँ पिघल रही हैं। तो पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण होता है, निश्चय ही प्रेम बाह्य रूप पर आधारित नहीं होता। एक बार फिर से हिंदी देख लें। पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है, निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं होता, क्योंकि कमल सूर्य के उदित होने पर ही खिलता है और चंद्रकांत मणि चंद्रमा के उदित होने पर ही द्रवित होती है। अगला देखें, निंदन्तु नीति निपुणा यद्वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाभूषत गच्छत वा यथेष्टम अद्वय वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। निंदन्तु निंदा करें, नीति निपुणा नीति में चतुर, यद वास्तवंतु या प्रशंसा करें, लक्ष्मी समाविशतु लक्ष्मी आए, गच्छतु या यथेष्टम या इच्छा अनुसार चली जाए, यथेष्टम इच्छा अनुसार, अद्वय वा मरणमस्तु आज ही मरना हो, युगांतरे वा अथवा युगों के बाद, न्यायात् पथ न्याय के रास्ते से, प्रविचलन्ति पदम न धीरा धैर्यवान अपने पद को प्रविचलित नहीं करते, हटाते नहीं हैं। हिंदी इसकी देख ले। नीति में चतुर लोग निंदा करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या इच्छा अनुसार चली जाएं, आज मरना हो या एक युग के बाद मरना हो, धैर्यवान पुरुष न्याय पथ से थोड़ा भी विचलित नहीं होते। एक बार फिर से देख ले। निंदन्तु नीति निपुणा यद्वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाभूषत गच्छतु वा यथेष्टम अद्वय वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। नीति में चतुर लोग निंदा करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या इच्छा अनुसार चली जाएं, आज मरना हो या एक युग के बाद मरना हो, धैर्यवान पुरुष न्याय के रास्ते से अपना पैर पीछे नहीं हटाते। अर्थात यह बताया गया है कि धीरज धारण करने वाले लोग कर्म पथ पर अडिग होकर चलते रहते हैं जब तक उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। अगला श्लोक देखिए, ऋषियो राक्षसीमाहु वाचम उन्मुत अद्वितीयो सा योनि सर्ववैरिणाम सा ही लोकस्य नृति। सा योनि सर्ववैराणाम, योनि जन्म, सर्ववैराणाम सभी शत्रुता का, नृति का मतलब होता है विपत्ति। ऋषियों ने राक्षसी माँ राक्षसी कहा है, वाचम उन्मुत अद्वितीयो उन्मत्त तथा अहंकारी वाणी। ऋषियों ने उन्मत्त तथा अहंकारी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, जो सभी प्रकार के बैरों को जन्म देती है और संसार में विपत्ति का कारण है। साही लोकस्य, यही संसार की नृति विपत्ति का कारण है। फिर से एक बार देखें, ऋषियों ने उन्मत्त तथा अहंकारी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, यह सभी प्रकार की शत्रुता को जन्म देती है और संसार में विपत्ति का कारण है। इस प्रकार आपका यह 8वां चैप्टर सुभाषित रत्नानी समाप्त हुआ।